चलो गए। जय हिंद साथियों। उस दिन आप लोगों को हम आह्वाव नियम पढ़ाए थे। आह्वाव नियम से आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हमने ज्ञान किया था और आप सभी लोगों को आह्वाव नियम में हम पढ़ाए थे एस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14। आज हम आप लोगों को आह्वाव नियम के तत्वों से आह्वाव नियम से आप लोगों को हम पढ़ाएंगे अपवाद तत्व। अपवाद तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है। अपवाद तत्व मान लीजिए से किसी का अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल में जाता है, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें से हमको ये चीज़ देखना है, या तो हम उसमें पूरे को पूर्ण करें या तो हम अर्धक को पूर्ण करें। अगर डी आ रहा है अंतिम, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम डी में 10 होगा और वह अर्धक करेंगे उसका अर्धक 5 होगा। अब देखिएगा अपवाद तत्व कितने हैं। देखिएगा जैसे अपवाद तत्व हैं अपवाद तत्व क्रमांक 24, 29, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 78, 79 ये तत्व अपवाद हैं। अब अपवाद तत्वों का हमको देखना है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है। अब जैसे मान लीजिए 29 को लेना है, कॉपर का क्रमांक है 29, कॉपर हमारा अपवाद तत्व है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 9, 29। इस अकॉर्डिंग यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा गलत होगा। अब देखिएगा अपवाद में या तो आप अर्धक को पूर्ण करिए या आप पूरे को पूर्ण करिए। अब इनका इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस वाले घर में इस वाले कक्ष में प्रवेश करता है। अब देखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s। अब इसके यहाँ जगह है रहने के लिए, फिर भी यह अपने पड़ोसी के घर में कूदता है। तो यहाँ पर यह उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप सभी लोग जान रहे हो, लेकिन ये जबरदस्ती दूसरे घर में प्रवेश करता है। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3d9 हो जाएगा। इस कक्ष में से इस कक्ष में प्रवेश करेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3d10। अब देखिएगा इस कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 1, 19, 10, 29। ठीक है। अब जैसे हम क्रोमियम का ले लेते हैं, क्रोमियम क्रमांक, हाँ देखिएगा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक क्रमांक इनका है 24। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 20 और 4, 24। अब देखिएगा ये डी आ रहा है। अब डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो हमको अर्धक पूर्ण करना है या तो हमको पूरे को पूर्ण करना है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें प्रवेश करेगा, तब यहाँ पर अर्धक पूर्ण हो जाएगा। तो यानी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। इस तरह से हमारा ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। आप लोग जब भी अपवाद तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो माइंड में ये रहे कि या तो आपको अर्धक पूर्ण करना है या तो आप पूरे को पूर्ण करना है। अर्धक मतलब जैसे डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, इनका आधा 5 आएगा। अब पूरे पूर्ण करने का मतलब डी में 10 है तो पूरे को आप 10 पूर्ण कर दो।
धन्यवाद। अब इसके बाद फिर आप लोगों को हम पढ़ाएंगे बोरबरी का नियम, बोरबरी का नियम पढ़ाएंगे। फिर इनके बाद इनका ऑक्सीकरण अवस्था, इसी अभी हम बहुत लो लेवल से आप लोगों की क्लास को उठा रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम हायर लेवल तक लेकर चलेंगे। धन्यवाद।